सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेसिल सॉल्ट। तो ये काफ़ी चैप्टर मेरे को काफ़ी मज़ेदार पढ़ लगा था जब मैं पहली बार पढ़ा था 10th में। एंड टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई का भी साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं विच इज़ 95। तो तुम भी एम कर रहे हो कि मतलब इतना इससे ज़्यादा नंबर लाने का, सेंचुरी लाने का। तो और साथ ही यार तुम सिर्फ मार्क्स पे मत ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम आज कुछ नया सीखोगे और उसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। इस चैप्टर का अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ, तुम जानोगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, साथ ही कई सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो तुम्हें डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलो देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बीटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस। तो जनरली क्या होता है पता है? वो चीज़ें जो खट्टी होती हैं टेस्ट में, उसे हम कहते हैं एसिड्स। और वो चीज़ें जो कड़वी होती हैं टेस्ट में, उसे हम कहते हैं बेस। ऐसे बेस पे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, मतलब जनरली एसिड खट्टे होते हैं और बेस क्या होते हैं? कड़वे। जैसे कि आपका नींबू या फिर लेमन ले लो, मतलब वही यार। तो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, इसलिए उसे हम एसिड मान लेते हैं जनरली। लेकिन हर एसिड को हम टेस्ट करके देख नहीं सकते, इसलिए आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में, प्रेजेंट इन देम। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda solution। तो अगर तुम्हारे फैमिली में कोई किसी ने ज़्यादा खा लिया है और उनके पेट में एसिड बना है, गैस बना है, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? तुम लेमन जूस दोगे या फिर विनेगर दोगे या फिर बेकिंग सोडा दोगे? ऑब्वियसली एसिड बना है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दोगे? बेस। और इसमें से बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें अभी पता हो, लेकिन पता है तो अच्छी बात है, तुम लोग जेनजी हो। लेकिन आगे हम जानने वाले हैं कि हम कैसे एसिड एंड बेस को क्लासीफाई करने वाले हैं। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक विल क्लोजिंग चूजिंग द रेमेडी? तुमने क्या सोचा इन इसका रेमेडी सोचते वक्त? क्या सोचा तुमने? कुछ सोचा था? मैंने तो अभी तक। Surely you must have been your knowledge about the ability of acid and bases। तो इसमें बोला गया है कि श्योरली मतलब लगभग तुम्हें पता ही होगा कि एसिड एंड बेस का नॉलेज के बारे में, टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट्स। एसिड एंड बेस अगर तुम मिलाओगे तो ये जो इफेक्ट है एक दूसरे का वो खत्म हो जाएगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। तुम्हें पता ही क्लास 8th वगैरह में तुम पढ़े हो क्या कि कैसे हमने टेस्ट टेस्ट करके एसिड एंड बेस क्लासीफाई किया था? आई डोंट थिंक यार इसके बारे में उतना, इस 8th के बारे में। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो एसिड हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो लिटमस एक पेपर होता है, पता है, जो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में आता है। अगर ब्लू टू रेड हो गया एसिड में, किसी चीज़ में सब्सटेंस में डुबाने के बाद, तो उसे हम कहते हैं एसिड्स। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस खट्टे होते हैं जो कि रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। रेड को ब्लू में ना, और एसिड ब्लू टू रेड। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो। एसिड क्या है? खतरा। एसिड खतरा है तो ब्लू कलर का कोई भी चीज़ डालेंगे तो लाल हो जाएगा। और बेसिस क्या है? सॉफ्टली। वो भी खतरी हैं ऑब्वियसली, बट उतना नहीं, उतना सुनने में नहीं लगता। तो बेस रेड टू ब्लू ऐसा। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। हाँ, लिटमस क्या है वो जान लो, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि बताता है कि कौन एसिड है या बेस। और टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो टर्मरिक भी एक अनदर इंडिकेटर है। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when a soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो टर्मरिक क्या करता है पता है? वो अपना कलर मेंटेन करता है एसिड में, लेकिन जैसे वो बेस के कांटेक्ट में आता है वो अपना कलर लाल में हो जाता है, चेंज। उसके बाद है हमारा यार, हाँ ठीक। तो आपने कभी नोटिस किया है जब किसी वाइट कपड़े में दाग लगे येलो कलर का, तो उसको अगर हम निरमा या फिर साबुन से धोएं तो वो लाल कलर का हो जाता है, और फिर जैसे ही वापस पानी करें तो वो वापस येलो कलर का हो जाता है। तो ये टर्मरिक का ही कमाल है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सचेस। तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिथेल ऑरेंज। मिथेल ऑरेंज क्या करते हैं? फिनोप्थलीन। तो ये रहे, मैंने लिख दिया भाई सबका।
अगर टर्मरिक बेस में रेड शो करता है, ये एसिड में घंटा कुछ नहीं करता। मिथाइल ऑरेंज में आपका एसिड एसिड में क्या हो जाता है पता है, लाल, और येलो बेस में, और एसिड में फिनाइलैथलीन कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। आई होप यार आप समझ में आएगा। टर्मरिक एसिड में कलरलेस, बेस में रेड। मिथाइल ऑरेंज रेड में एसिड में रेड और बेस में येलो। फिनाइलैथलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक। In this chapter, we will study the reaction of acid and base and how acid and bases cancel out each other, effect, and many more interesting things. And we use लिटमस। क्या है लिटमस? एक पर्पल डाई है। अ, हाँ, इस चैप्टर में हम क्या कर देखने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर में एसिड एंड बेस का रिएक्शन देखेंगे, और अब एसिड एंड बेस का अपने आप को कैंसिल कैसे कर लेते हैं, प्लस कुछ इफेक्ट और कुछ मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो उससे पहले हम ये देखें कि डू यू नो, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक? उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, किसका? एसिड एंड बेस का। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। एक्सरसाइज 2.1। लेबोरेटरी में अगर हम देखें क्या होगा, तो हमें कुछ फॉलोइंग कुछ सम चीज़ ले लेना है। लेबोरेटरी वाले काम है ना। हमें HCl ले लेना है, ये एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है, नाइट्रिक एसिड ले लेना है, एसिटिक एसिड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। और पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ the solution on wash glass one by one and wait with a drop of indicator shown in table 1। तो हम इन्हें सबको थोड़े थोड़े एक वॉश ग्लास में, मतलब कटोरे में ले लेना है, लैब का कटोरे जिसे हम वॉश ग्लास कहते हैं। सब में ना एक एक ड्रॉप डालना है। क्या? ये हमारे इंडिकेटर्स, जैसे कि रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। और हमें अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में लिखना है। तो अब क्या पाओगे कि ये सारे एसिड है ना, एसिड है और इसमें बेस भी है। तो आपका जो रेड लिटमस है वो क्या कर देगा? एसिड एसिड में क्या होता है, ब्लू टू रेड हो जाते हैं लिटमस पेपर, और बेस में रेड टू ब्लू हो जाता है। उसके बाद आपको मिथाइल ऑरेंज भी आप ऊपर देखा था, क्या गया था? मिथाइल ऑरेंज रेड एसिड में, येलो बेस में, फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस एंड बेस में पिंक। बेसिकली हमें बस उतना जानना है कि कौन सा इंडिकेटर क्या काम कर रहा है, इसका मोटिव यही था। दिस इंडिकेटर टेल्स वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस बाई चेंज इन कलर। तो ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड या फिर बेस। देयर आर सम सब्सटेंसेस बाई होज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो कि बेसिक या फिर एसिडिक मीडिया में, बेसिक या फिर एसिडिक मीडिया में अपना ऑर्डर, अपना जो महक है ना वो चेंज करते हैं। उसे हम कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई सम ऑफ दिस इंडिकेटर। तो चलो इसका भी कुछ ट्राई कर लेते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। तो चलो कुछ फाइनली चॉप्ड मतलब ना बारीक कटा हुआ प्याज। डोंट वरी, हम कोई कुक नहीं सीख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बारीक कटा हुआ प्याज लेना है प्लास्टिक बैग में। कुछ क्लीन क्लॉथ में उसे बांध लेना है। टाई अप विथ बैग टाइटली एंड लीव ओवर नाइट एट द फ्रिज। तो आप उसे फ्रिज में रात भर जमा के रख दो कपड़े में बांध के। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एसिड। तो वो जो क्लॉथ स्ट्रिप है ना, उसे आप एसिड के टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, और बेसिस के लिए भी। टेक टू ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप। तो आप ऐसे दो कपड़ों को लेना है। चेक देयर ऑर्डर। तो आप उसे दोनों का ऑर्डर चेक करना। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। और उसे क्लीन सरफेस पे रखना और कुछ डाइल्यूट HCl एक कपड़े में डाल देना और दूसरा डाइल्यूट NaOH दूसरे वाले में। रेंज दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को भिगा देना पानी से, और अगेन उसका जो खार है ना, स्मेल है, उसे सूंघ लेना भाई। नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो आप दोनों का ऑब्जर्वेशन चेक करना। नाउ टेक डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड ग्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। तो आपको अगली बार क्या करना है, आपको डाइल्यूट वनीला एसेंस लेना है, वनीला जो फ्लेवर होता है ना उसका एसेंस लेना है, और ग्लो ऑयल का।
चेक देयर ऑर्डर, अब उसको स्मेल करना है। टेक डाइल्यूट एसिल ऑन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अदर। एड अ फ्यू मतलब ना एक टेस्ट ट्यूब में आपको डाइल्यूट एसिल लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको NaOH। उसमें उसके बाद क्या बोल रहा है, डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड सेक वेल। तो आपको वनीला एसेंस को ना दोनों में डालना है, डाइल्यूट और सेक करना ही डालना है। चेक ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर चेक करना है और रिकॉर्ड करना है सिग्नली। अब सेम इसी तरह आपको क्लोवेल के साथ टेस्ट चेक करना है, डाइल्यूट एसिल और डाइल्यूट NaOH के सोल्यूशन के साथ, और आपके दोनों का रिकॉर्ड करना है। विच ऑफ दिस वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आप वनीला, ऑनियन एंड क्लोव का जो एक्सपेरिमेंट है उस बेसिस पे आप क्या कैसे चेक कर सकते हो कि कौन क्या करता है। लेट अस डू मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन बेस। तो कुछ और एक्टिविटीज करना पड़ेगा एसिड इन बेस के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए। भाई यहाँ पे NCERT वाले को क्या जाता अगर वनीला, अनियन और क्लो का लिख देते, मेरे को लिखना पड़ेगा, रुको। तो यहाँ पे तुम लोग के लिए सरप्राइज है, लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद तब तक हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। आखिर कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। तो उस एक्टिविटी के लिए आपको टीचर का असिस्टेंस की ज़रूरत है। आपको ऐसा अपरेटस सेट करना है, ये डायग्राम याद रख लेना भाई, आता है बोर्ड में। कौन बोलता है नहीं आता है केमिस्ट्री का, आता है भाई, आता है। टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है 5 ml टेस्ट ट्यूब में, एंड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट। तो आपको जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जिंक ग्रैन्यूल में, क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे लिखा है पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और जो गैस इवॉल्व होगा ना उसे सोप सॉल्यूशन में डालना है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल। उसके बाद आपको बर्निंग कैंडल लेना है जहाँ से वो गैस निकलने वाला है। व्हाट डू ऑब्जर्व, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 and CH3O। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट। तो भाई इसमें क्या होगा पता है, आप जैसे जिंक के साथ HCl को रिएक्ट करोगे तो आपका H2 गैस निकलेगा और H2 गैस यहाँ से निकलेगा, और जैसे ही वो बर्निंग मतलब आग में आएगा तो पॉपअप साउंड निकालेगा। नोट दैट द मेटल इन द अबाउट रिएक्शन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस। तो आपका जो मेटल है हाइड्रोजन एटम एसिड एस हाइड्रोजन गैस फॉर्म अ कंपाउंड लाइक सॉल्ट। तो आपका जो मेटल है वो एसिड में से एच को हाइड्रोजन एटम्स को हटा के एक सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये समरी है इसका। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2। ये यूनिवर्सल है भाई, तुम केमिस्ट्री की दुनिया में से हर जगह पाओगे अब 9th के बाद 10th के बाद। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। कि तुम इससे लिख सकते हो कि क्या रिएक्शन तुम ऑब्जर्व किए हो। मतलब ये यहाँ पे तो दिया होगा यार, यहाँ पे तो दिया है, सॉरी नहीं दिया है, आप लिख सकते हो। HCl क्या कौन सा यूज़ किए थे हम लोग, सल्फरिक एसिड। तो चलो लिख देते हैं। क्या है, H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यही आएगा, लिख के ले लो, यही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 4। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। तो आपको कुछ जिंक मेटल लेना है टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको 2 ml NaOH सोल्यूशन उसमें डाल देना है, और इसी को हम रिपीट करना है 2. और स्टेप्स जो 2.3 में दिया है उसे हमें रिपीट करना है। मतलब सेम ही रिएक्शन मिलेगा यार। इसमें भी आपका जो Zn है वो H को क्या बोलते हैं, सॉरी यार, H2 गैस को H2 को
हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया और बन गया आपका सोडियम जिंकेट। ओ माय गॉड, ये भी सॉल्ट है। You find that again hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. हालांकि ऐसे रिएक्शन ना हर मेटल के साथ नहीं होते। अब मैं तुम्हें 10th में 95 लाना है ना, तो केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन को तुम्हें दिमाग में घोल के पीना पड़ेगा दोस्त। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड? आखिर कैसे मेटल कार्बोनेट्स साथ ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, देखते हैं। मेटल कार्बोनेट्स, एक सेकंड यार, कहाँ गया? मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ? तो 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, लेबल ए एंड बी, मतलब दोनों को ए एंड बी के नाम से लेबल कर देना है। उसमें से 5.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब में ए में, और अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब बी में, और दोनों में ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ। तो दोनों में आपको 2-2 ml HCl डाल देना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच गैस थ्रू लाइम वाटर, और आपको हर एक जो गैस निकलेगा ना उसको लाइम वाटर से पास करवाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसे कहते हैं लाइम वाटर। और फिगर 2.2 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आप इसे रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन को। चलो, तो द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। तो क्या क्या रिएक्शन होगा पता है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में? देख लेते हैं। पहले वाले में क्या था, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें अगर आप HCl डाल रहे हो तो क्या बनेगा आपका? एक सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और वाटर बनेगा। टेस्ट ट्यूब बी में बेस था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, इसमें अगर आप HCl डालोगे तो ये वापस सॉल्ट बना, H2O बना, CO2 बना। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, मतलब ये जो गैस बना है CO2 उसको लाइम वाटर से अगर पास कराएं तो क्या बन जाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट में, वाइट प्रेसिपिटेट में फर्दर H2O प्लस CO2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। भाई साहब, बेसिकली क्या सीखने को मिल रहा है पता है? यहाँ पे दिया है यार, मैं भूल गया था। देख लेते पहले। लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो लाइम स्टोन है, चौक है या फिर मार्बल है, किसका डिफरेंट फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो सारे जो कार्बोनेट्स है, साथ ही हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, क्या देगा? सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा। याद रखो भाई, मेटल कार्बोनेट की जगह कोई भी आ सकता है, एसिड की जगह कोई भी आ सकता है, और देगा तुम्हें क्या? सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। उसके बाद है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। आखिर कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका एक्टिविटी देखते हैं, फिर समझेंगे। तो आपको 2 ml डाइल्यूट NaOH लेना है, मतलब बेस लेना है, एंड टेस्ट ट्यूब एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन। तो उसमें 2 ड्रॉप डाल देना फेनोफ्थलीन सोल्यूशन का। तो जैसे आप डालोगे बेस में क्या हो जाता है? फेनोफ्थलीन पिंक हो जाता है। ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबाउ ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो उसी सोल्यूशन में ना आपको 2 डाइल्यूट HCl ना डाल देना है ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बूंद। इजर में चेंज ऑफ द कलर, मतलब क्या कुछ कलर में चेंज दिखा, वो वापस से जो पिंक कलर था ना वो नॉर्मल हो जाएगा। वाई डिड द कलर ऑफ द फेनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? तो क्यों होता है पता है? आप वो बेसिक सोल्यूशन था, अब वो एसिड डाले तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया, मतलब बराबर हो गया। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबाउट मिक्सचर। वापस अगर आप NaOH डाल दो के तो वापस वो पिंक हो जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ द फेनोफ्थलीन रीअपियर? क्या आपका पिंक कलर वापस आ गया? ऑब्वियसली आ गया होगा। क्यों? क्योंकि बेस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया। वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? आखिर ऐसा क्यों हुआ? In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid. तो above activity में क्या हुआ पता है? पहले जो बेस था वो नलीफाइड हो गया एसिड के द्वारा, एंड वाइस वर्सा। या फिर आपका जो एसिड था वो नलीफाइड हो गया बेस के द्वारा, इसलिए जो कलर है ना वो वापस नॉर्मल हो गया था। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, ये आपको जो रिएक्शन के टेकिंग प्लेस है वो कैसे लिखा जा सकता है? NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, इस रिएक्शन का नाम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड और सॉल्ट गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल है यार। आई होप आपको समझ में आया दोस्त।
भाई बहन बंधु दोस्त सखा। उसके बाद हम देखते हैं 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ये क्या है देख लेते हैं दोस्त। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है बीकर में, उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल देना है और उससे थोड़ा थोड़ा ईयर मतलब घुमाते रहना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। आपको कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है उसको देखना है, सॉल्यूशन को देखना है और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ वो देखना है। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। तो आप देखोगे कि आपका जो सॉल्यूशन है कलर, जो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन हो गया है और जो कॉपर ऑक्साइड है ना वो डिजॉल्व हो गया है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन दिस रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ पता है ब्लू ग्रीन? उसके क्योंकि ये जो HCl है ना उसका जो Cl है वो रिप्लेस कर दिया है ऑक्सीजन को और कॉपर क्लोराइड बन गया है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, आपका जो जनरल रिएक्शन हो कैसे लिखा जा सकता है पता है? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे। उसके बाद है यार आपका नाउ राइट एंड बैलेंस, ये देगा नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट इन वाटर। तो आप उसको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इन टू गिव सॉल्ट इन वाटर। तो किस यही यार, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट इन वाटर देता है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विथ एन एसिड, जैसे कि आपका बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड की बात किए थे ना, अब हम देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने वो देखा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, लाइम वाटर वाला एक्टिविटी 2.5, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्या दे रहा है? यही तो है यार, नॉन मेटल है जो कि बेस के साथ रिएक्ट, नॉन मेटल है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर ही दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, calcium hydroxide which is base reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is a reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो भी एसिडिक होते हैं नेचर में, मतलब CO2 एसिडिक है। आ सकता है MCQ में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।